120 बहादुर ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होकर कम से कम एक हफ्ता हो चुका है। मैं बहुत लेट इस फिल्म का रिव्यू लेकर आई हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आप सभी से। पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस फिल्म के बारे में बात करना जरूरी है। अब देखो, इस फिल्म का जब से टीजर आया था तभी से हम लोगों ने बात करना शुरू किया था अपने चैनल पे। जो लोग काफी पहले से हमसे जुड़े हुए वो सब लोग जानते हैं। इस फिल्म की जो स्टारकास्ट है उसमें लीड एक्टर में हमें फरहान अख्तर दिखाई देते हैं। और क्योंकि फरहान अख्तर निजी जिंदगी में, उनके पर्सनल लाइफ में थोड़े से लेफ्टिस्ट लिबरल माइंडसेट के इंसान है और उन्होंने जेएनयू के स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था अननेसेसरी टोटली। तो कहीं ना कहीं पे मैं थोड़ा सा डर रही थी इस फिल्म को देखने के लिए, और मैंने खुद को बताया था कि गायत्री न्यूट्रल माइंडसेट से जाना इस फिल्म को देखने के लिए, बिल्कुल भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाना। एंड बिलीव मी, जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए बैठी, ये फिल्म कब शुरू हुई कब खत्म हुई मुझे पता तक नहीं चला। ये 2025 की सबसे बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाली फिल्म मेरे लिए साबित रही। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पूरी फिल्म इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई है। जिन 120 वीर अहीर सैनिकों के बारे में ये फिल्म बात करना चाहती है, उनको पूरा न्याय देना चाहती है, ये अपने इस मकसद में कामयाब जरूर होती है। क्योंकि मुझे वही एक डर था कि यार, अब देखो बात हो रही है एक रेजांगला के जगह पे, जो एक इंडिया चाइना का वॉर हो रहा था उस टाइम पे, जो एक जंग लड़ी गई थी उसके बारे में, जो युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे जो सरकार थी, तो पता नहीं उस टाइम की सरकार को कैसे दिखाएंगे, कैसे पॉलिटिक्स को दिखाएंगे, सारी चीजें। बट बिलीव मी, ये पूरी फिल्म बहुत ही नेक दिल के साथ बनाई गई है और वो शुरुआती 10 मिनट के बाद ही आपको पता चल जाएगा। हाँ, कुछ खामियां भी है, बट सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। कास्टिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है। कास्टिंग डायरेक्टर को रेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस भी इंसान ने जिस भी रोल को निभाया है, वो भले ही 10 से 12 लाइन सी पूरी फिल्म में उन्होंने कही है, बट वो रोल आपके दिमाग में छप जाएगा। जैसे बैंगन, जैसे चॉकलेट के बारे में, जो दो दोस्त एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो सारी चीजें इतनी बारीकी के साथ बताई गई है। और उस टाइम पे जैसे राम राम बोलना सल्यूट मारते वक्त, तो क्योंकि जय हिंद ये सारी चीजें तो बाद में इजाद हुई, बट उस टाइम पे राम राम बोलना, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे एक जैकेट को लेकर एक पूरा एक उन्होंने सेगमेंट हमारे सामने रख दिया है। तो ये छोटी छोटी नुआंसेस है जो इस फिल्म की गहराई को और ज्यादा बढ़ाते हैं हम सभी के सामने। और क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो आप इस फिल्म के अंदर घुस जाते हो। आपको बिलीव नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि फिल्म कब शुरू हुई कब खत्म हुई। इनफैक्ट अगर ये फिल्म और 15-20 मिनट भी लंबी होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट ये पूरी की पूरी फिल्म अपना मुद्दा जानती है। ये फिल्म जानती है कि इसको क्या दिखाना था। ये फिल्म जानती है कि नो नॉनसेंस फिल्म कैसे बनाई जाती है। एंड इसीलिए मैं इसकी इतनी ज्यादा तारीफें कर रही हूँ। इस पूरे फिल्म का जो बीजीएम है वो बहुत ही सॉलिड है। इतना सॉलिड है कि आपको गूजबम्स दिलाएगा। लिटरली नाउ आल्सो आई एम गेटिंग गूजबम्स। इस फिल्म में जिस तरीके से होली का एक गाना दिखाया गया है, नहीं वो क्या है ना, अपनी होली के त्योहारों पर बॉलीवुड ऐसे जग जाता है ऑल ऑफ अ सडन 2-3 दिन पहले, और अपने कैंपेन्स चलाता रहता है। तो अब ना वो मतलब बहुत अरसा हो गया था कि मैंने किसी बॉलीवुड की फिल्म में होली को सेलिब्रेट करने वाला एक एंगल देखा ही नहीं था। और इसी के चलते इस फिल्म में एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो पूरा एक अलग अलग कलर्स में इस पूरे फिल्म का वो एक गाना उन्होंने शूट किया है। लिटरली हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, हैट्स ऑफ टू द सिनेमाटोग्राफर एक्चुअली, बिकॉज अब मैं बात करूंगी सिनेमाटोग्राफी की। हाँ, एक दो जगह पे इस फिल्म में एक्चुअली स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। वो आपको पता भी चलेगा। लिटरली वो आंखों में चुभने की कोशिश करेगा, बट वो चुभेगा नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर स्टोरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हो ना, तब आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें ना मायने नहीं रखती, बिल्कुल मैटर नहीं करती। आपको पता चल रहा है कि ग्रीन स्क्रीन है, आपको पता चल रहा है कि यार ये वाला, जैसे अब चाइना का वो पूरा एक सैन्य उनका दिखा रहे हैं आगे बढ़ते हुए, जो एक पूरा का पूरा उनका दल, उनकी बैच जब आगे जा रही है, बिकॉज 3000 चाइनीज सैनिकों के बारे में बात हो रही है, तब वो आपको पता चल रहा है कि हाँ उसको रेप्लिकेट किया गया है, आर्टिफिशियली दिखा रहे हैं। बट उसके बावजूद ना आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं होना चाहते, आप फोकस कर रहे हो स्टोरी पे। देखो, कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका क्लाइमैक्स क्या है आपको पता है, उसमें कुछ स्पॉयलर्स वगैरह की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं बचती है। बट इस फिल्म को ट्रीट कैसे किया गया है, इस कहानी को दर्शाया कैसे गया है, वो मायने रखता है। और इस फिल्म ने एक्चुअली मेरे दिल को जीत लिया। बिलीव मी, बॉलीवुड की तरफ से बहुत कम ऐसी फिल्में आती है जो पूरे सच्चे दिल के साथ, नेक दिल के साथ, राष्ट्रभक्ति की इस लहर को अपने दिल में जिंदा रखकर उस फिल्म को बनाया जाता है। और ये फिल्म बिल्कुल मेरे लिए वैसी रही। बहुत कम ऐसी फिल्में आती है जो परिवार के साथ देखने लायक होती है। एंड जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए गई थी, मैं बहुत छोटे से एक गांव में गई थी, लिटरली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी के और भी आगे। बट उस छोटे से गांव में भी जो पेरेंट्स है वो अपने 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को लेकर आए थे। वो देख के लिटरली मुझे गर्व सा महसूस हुआ कि हाँ, ये है असली पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, जो अपने बच्चों के सामने कौन सा आदर्श रख रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर।
अब इस पूरे फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की जितनी भी तारीफ कर रही हूँ उसमें एक वनर शॉट है, एक्चुअली 2 वनर शॉट्स है, बट मैं सिर्फ एक वनर शॉट के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो हमने ट्रेलर में भी देखा था जब फरहान अख्तर वो पूरा चाकू से इधर उधर वो दुश्मन सैनिकों को मार रहे हैं, एंड वो जिस तरीके से शूट किया गया है। देखो वनर शॉट में क्या होता है, जब आप 2 से 3 एक्टर्स के साथ वो वनर शॉट शूट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो वापस आपको पहले से वो शूट करना होता है। जैसे अभी मैं करूँ, जैसे अभी मैंने कोई फंबल किया तो मैं उसको वापस पहले से मुझे शूट करना पड़ेगा। बट उसके बावजूद एक बर्फीली जगह पे जहां पे माइनस में टेम्परेचर है वहां पर आप शूट कर रहे हो, वहां पर लिटरली अगर 2 से 3 उसके रीटेक हो भी चुके होंगे, उसके बावजूद आपको उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी एक्शन कोरियोग्राफी के साथ आपको उसको शूट करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। एंड ये छोटे छोटे नुआंसेस जो उन्होंने क्रिएट किए ना, जैसे अभी देखो मैं भी बात कर रही हूँ तो कई बार क्या होता है कि फंबल कर जाता है, बट कई बार जैसे बर्फीली जगह पे जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तब अपनी आवाज में वॉइस मॉड्यूलेशंस होते हैं या फिर अपने हाथ पांव थरथराने लगते हैं, अपने होठ जो है वो थरथराने लगते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही रिसर्च करके एक्चुअली उन्होंने बड़े पर्दे पर हमारे सामने रखी है। तो आप उसमें इतने इन्वेस्ट हो जाते हो तो आपको लगेगा कि आप वहां पर ही हो उनके साथ, उस बर्फीली वादियों में, उस जगह पे, और आप खुद उस एक वॉर का हिस्सा हो। कहीं ना कहीं पे वो आपको लगेगा। बहुत ही ब्रिलियंट सी स्पीच है फरहान अख्तर की, पूरे फिल्म में वो देते आ रहे। 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये वाले डायलॉग्स हमने कई बार सुने, बट इस फिल्म की जो स्पीच है वो बहुत ही रियलिस्टिक रॉ अप्रोच के साथ लिखी गई है। और वो बात सबसे बढ़िया लगी मुझे इस पूरी फिल्म की। राइटिंग, मैंने इससे बेहतर राइटिंग किसी भी वॉर एक्शन ड्रामा बेस्ड फिल्म में नहीं देखी है, नहीं देखी है मैंने इसके पहले ऐसी बढ़िया वाली राइटिंग। सारे कैरेक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो मैं जेन्युइनली चाहती थी कि इस फिल्म में थोड़े से एडवांस लेवल के वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए। इस फिल्म का ना बड़ा बनना बहुत जरूरी है, इस फिल्म का पूरे देशवासियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं जेन्युइनली चाहती थी कि थोड़ा सा और एडवांस लेवल के स्पेशल इफेक्ट्स और ग्रीन स्क्रीन का सीजीआई का काम और अच्छे तरीके से अगर होता तो शायद और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इम्पैक्ट डाल पाती। बट उसके बावजूद और कोई नेगेटिव चीज नहीं है इस पूरी फिल्म में जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ। एंड ये भी एक्चुअली बहुत ही निग्लेक्ट करने लायक चीज है, बट क्योंकि मैं मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन देना है तो मैं दे रही हूँ। बट उसके बावजूद मैं इस फिल्म को देना चाहूंगी 120 बहादुर को 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म गाइस, प्लीज इनजस्टिस मत करना इस फिल्म के साथ, अदरवाइज ऐसी फिल्में नहीं बनेगी हम सभी के लिए। वरना मस्ती 4 तो ग्रेट ग्रैंड मस्ती 4 जैसी फिल्में तो बॉलीवुड बना ही रहा है, एंड शायद फिर हम लोग वही डिजर्व करते हैं। अगर, क्योंकि ये हमारी गलती है, अगर हम लोग नहीं अच्छी सिनेमा को सपोर्ट करेंगे तो ऐसी घटिया सी फिल्में हमारे सामने परोस दी जाएगी। एनीवे गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।